चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हमने साइंस के क्वेश्चन लिए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चनों का आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ग्लोबल जीएस 10 हमारे जो चैनल है इसमें आपका स्वागत है। और वीडियो को देखने से पहले एक बार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रतौंधी विटामिन, यहाँ पे रतौंधी विटामिन खाली जगह की कमी के कारण होता है। रतौंधी एक बीमारी है आँखों की, ठीक है ना। तो क्यों होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और रतौंधी में देखते होंगे कि दिन में तो साफ साफ दिखता है, लेकिन रात में नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? सूर्य का 70% भाग किस में बना है, किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हाइड्रोजन से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सूर्य का 70% जो भाग बना है ये हाइड्रोजन गैस से बना है। ठीक है, और 28% जो भाग बना है ये बना है हीलियम से। ठीक है, और 2% जो भाग है अन्य शेष उसमें पदार्थ रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोशिका के खाली जगह में डीएनए प्रमुख रूप से सजा होता है। ठीक है, तो डीएनए प्रमुख रूप से एक कहाँ रहता है कोशिका के, किस जगह पे? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक में। ठीक है ना, कोशिका जो होता है, कोई भी कोशिका है तो कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। ठीक है ना, डीएनए केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है। यानी नीला लिटमस पत्र है अगर, तो अम्लीय घोल के संपर्क में उसको लाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? ठीक है, तो उसका रंग हो जाएगा ये लाल। ठीक है ना, लाल। और वही पूछता कि क्षारीय घोल में कैसा हो जाएगा? तो क्षारीय घोल में कैसा हो जाएगा? क्षारीय घोल में वो हरा हो जाता। कैसा होता? हरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे, ठीक है ना, किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है ना, भोजन पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, जो भोजन का पहुंचाने का काम करेगा वो फ्लोएम करता है, और जो जल और खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है वो करता है जाइलम। ठीक है ना, जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो आप क्वेश्चन दिखाएगा तो ये 61 से लेके 85 तक दिखाए, जो 25 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? जो भी डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें कौन रसायन प्रमुख होता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स, तो देखिए ये मार्सुपियल्स क्या है? एक थैली है। ठीक है ना, ये ऐसे जंतु में पाया जाता है जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अविकसित, ठीक है ना, अविकसित जो बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे जंतु में मार्सुपियन नाम की थैली पाई जाती है। तो कह रहा कि आखिर इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, तो इसकी विशेषता ये है कि वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं। ठीक है ना, बच्चों को थैली में ले जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा जिसे आपको कंगारू आ जाएगा। ठीक है ना, कंगारू, इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि रजत को दूर दृष्टि है। यानी कोई रजत नाम का लड़का है, उसको दूर दृष्टि है, और उसके नेत्र विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाएगा? यानी कुल मिला के समझना क्या है? कह रहा है कि अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो उसके लिए आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है ना, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को ही बाई कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना, ये लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 70 कि स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में खाली जगह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना, आइसो। इसका आंसर हो जाएगा आइसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड को के रोज लिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था। ठीक है ना, यानी डॉली नाम का जो जीव था तो वो किस मैंने प्रजाति का था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भेड़ का। ठीक है ना, भेड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि घातक जहर है एक, ठीक है ना, एक घातक जहर है, क्या उसका नाम है? घातक जहर साइनाइड। ये रासायनिक नाम इसका क्या है? साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रूसिक एसिड। ठीक है ना, प्रूसिक एसिड। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि खाली जगह पहले दिया है गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं। ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो कह रहा है कि खाली जगह गैसें, यानी कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में गर्मी फैलाती है और जिससे पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। देखिए जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है इससे हमारे वातावरण में गर्मी पैदा होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, SO2, NO2, ये जो गैसें हैं, ठीक है ना, तो वातावरण में क्या करती है? गर्मी फैलाती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? रासायनिक कारखाना या इसी को रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। रासायनिक कारखाना या रासायनिक प्रयोगशाला, तो ये कहते हैं हमारा जो अंग है इसका नाम है यकृत। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यकृत। ठीक है ना, यकृत हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को निर्माण के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है ना, आयरन। हीमोग्लोबिन हो, देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन में देखिए हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर बना है ना, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, जिसमें हीम जो होता है वो कितना परसेंट होता है? हीम 96% होता है, ग्लोबिन 4 से 5% होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का निर्माण किससे होता है? आयरन से, यानी लोहा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? किसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस, है ना, N2O फार्मूला होता है, N2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 77 चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल से गैस में बदल रहा है, तो तरल से गैस में बदल रहा है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है ना, तरल है जैसे पानी है और धूप निकलता है या गर्मी की वजह से वाष्पित होकर उड़ जाता है, तो तरल से गैस में बदल रहा है तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी की बाहरी परत में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। और अगर वही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अगर वही आपसे पूछता है कि वायुमंडल में, पृथ्वी की जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाता है, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन 78%। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो रक्त उत्पादन यानी शरीर के किस भाग में हमारा रक्त बनता है? ठीक है ना, तो रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, इसको बोन मेरो कहते हैं। ठीक है ना, बोन मेरो। ठीक है, चलिए इसी में लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, पीला अस्थि मज्जा में श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है कि
मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन, साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। ठीक है ना, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है तो ये शारीरिक मुद्रा, संतुलन, समन्वय को क्या करता है? कंट्रोल करता है शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि पवन चक्की जिसको टरबाइन कहते हैं, खाली स्थान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी पवन चक्की किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, तो किस ऊर्जा को? गति ऊर्जा को। चूंकि पवन चलता है तो फिर टरबाइन जो पवन चक्की होती है, मशीन घूमती है, उसमें टरबाइन लगा रहता है और उससे बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है ना, एंटोमोलॉजी। ठीक है, चलिए आज ये क्वेश्चन 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है? यहाँ से क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा रुकिए। तो चलिए, क्वेश्चन 84 कह रहा है कि किस चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है? ठीक है ना, किस चिकित्सीय स्थिति में आँख जो होती है हमारी, उसकी तंत्रिकाएं क्षति हो जाएगी और आँख की स्थिति खराब होती चली जाती है। ये किस स्थिति में होता है ऐसा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो आँख की बीमारी है, इसमें आँख की स्थिति खराब होती जाएगी। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि विल्सन रोग एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है। विल्सन रोग में शरीर में अधिक मात्रा में क्या एकत्र हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है ना, कॉपर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं। जो आप इसको टेस्ट को लगाइए, कितने क्वेश्चन आपका सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।